कंस्ट्रक्शन करने दी थी, क्या वो गलत थे, या जो कंस्ट्रक्शन जो गिरा रहे हैं वो गलत है? अगर वो गलत थे वो भी इनकी हुकूमत में थी, और अगर आज गलत है तो ये भी इनकी हुकूमत में है। अब्दुल्ला खान के पास शायद कोई रिकॉर्ड हो, जितनी एमपी, मैं तो कहता हूँ उसको अगवा कर दिया गया। अभी तक हमें पता नहीं है उसको कहाँ पे ले गए हैं। आज हम तमाम यहाँ पे मौजूद हैं आपके सामने, और इसी हवाले से हम इसको कंडेम करते हैं जिस तरह इन्होंने बात की है। जो सूबाई हुकूमत का ये हक बनता था, जब वो यहाँ पे लोगों के साथ बैठते, लोगों को मुतमईन करते रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक, क्योंकि 13 सालों से यहाँ पे सूबाई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे कंस्ट्रक्शन हुई हैं। हम पूछते हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करने दी थी, क्या वो गलत थे, या जो कंस्ट्रक्शन जो गिरा रहे हैं वो गलत है? अगर वो गलत थे वो भी इनकी हुकूमत में थी, और अगर आज गलत है तो ये भी इनकी हुकूमत में है। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज हमें इंतज़ामिया के साथ रेवेन्यू वालों को बुलाया हुआ है। अगर वो आज हमें मुतमईन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत सियासी जमात अपने लोगों के साथ अपने हकूक़ के लिए खड़ी है, और हम आइंदा का लाए अमल देंगे। और जिस तरीके से हमारे ज़िली सदर को उठाया गया है, फतहुल्ला खान के पास शायद कोई रिकॉर्ड हो, जो 3 MP हो, मैं तो कहता हूँ उसको अगवा कर दिया गया। रात को वो थाने में मौजूद थे, कानूनी कार्रवाई होती है, हमारी कानूनी टीम मौजूद थी। सुबह हम कचहरी में आए हैं, जो उसको पेश किया जाएगा। अभी तक हमें पता नहीं है जिसको कहाँ पे ले गए हैं, कहाँ पे नहीं ले गए। जिस तरीके से ले गए हैं, ये तहरीक इंसाफ तो खुद अपने आप को मुतासरीन समझती है। हम तो समझते थे शायद ये इंसानी हकूक का, आईनी हकूक का, लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, लेकिन बदकिस्मती से 13 सालों से जो हुकूमत मुसल्लत है, आप लोग भी उसका तमाशा देख रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं। आप भी मुतासरीन हैं और हम भी मुतासरीन हैं। हमारे डी खान के जो गरीब आवाम है, उनके रोज़गार पर जो काली ज़रब लगाई है, आज हम उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। और हम सूबाई हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें अवाम ने इसलिए नुमाइंदा मुंतखब किया है कि हम उनके हकूक़ की जंग लड़ें। और ख़ास कर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा किसान, मजदूर और गरीब आवाम की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है। आज हमारे इस बारौनक माहौल को किसी एक सवाद के वाक़ियों को आगे लेकर हमारे गरीब लोगों के रोज़गार पर काली ज़रब लगाई गई, लोगों की ज़ाती मलकियत जो ऑन रेवेन्यू रिकॉर्ड पे लोगों की अपनी मलकियतें हैं, उनको मिसमार किया गया। गरीब आवाम को अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के नुकसान भी मिले, और उनका रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना गया। आप हमें जो है ना दलील दें कि आप क्यों गिरा रहे हैं, हमारा क्या कसूर है। लेकिन चूंकि उन्होंने इसको एक जो है ना सियासी इंतकाम का निशाना बनाना था, ये जो तजावुजात हैं, ये इनका असल निशाना जो है वो इनकी जो सियासी मुखालफीन है इस जगह पे, ये वो हैं। क्योंकि इधर से जिस तरह अहमद खान ने बात की कि इधर के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये वो जमात है, मैं आखिरी बात करूंगा, पाकिस्तान PTI, कि जो हमेशा से इस बात पे एहतजाज करती आई है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क में। यहाँ पे जबरदस्ती 3 MPO के तहत, फलाने के तहत हमारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो आप जिस चीज पे एहतजाज करते रहे हैं और आप अभी वही अमल खुद कर रहे हैं, तो आपका फिर वो एहतजाज और आपकी बातें किस जो है ना वो खाते में हम गिने।